बात करती हूँ बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से और बिरला सॉफ्ट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर आज प्री ओपन में इशारा था कि थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। स्टॉक खुला ऊपर और उसके बाद फिसला है। इस समय 2% के नुकसान पर 661 के लेवल्स इधर बनते दिखाई दिए हैं। अब वो नंबर्स कैसे रहे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब करीब 11% बढ़ा है। मार्जिन्स स्टेडी रहे 14.7% के आसपास। डॉलर आय में हमने देखा है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1.6% पर है, एक्सपेक्टेशन 2.2% के आसपास की थी और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर कंपनी ने करीब 1.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अब ज्यादा डिटेल्स कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामिनी शाह से लेते हैं। कामिनी जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू। कैसे रेट करेंगे इस क्वार्टर को, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉलर रेवेन्यू करीब 2% के ऊपर आएगा, ये 1.5% तक ही सीमित रह गया इस क्वार्टर में। तो अगर मैं इस क्वार्टर को देखूं, राइट, द क्वार्टर वाज अ लिटिल सॉफ्ट कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड, बट देखिए आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन तो देखिए तो वी आर ओवरऑल क्वाइट प्लीज्ड विद हाउ द क्वार्टर हैज टर्न्ड आउट। हमारा अभी दिस हैज बीन आवर फर्स्ट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसमें हमारे ऑलमोस्ट 9.5% एक्सक्लूडिंग इनवाकेयर। सो हमारे लिए साल हैज बीन अ लॉट मोर fuller and complete. So we are actually happy with the performance. और आप देखिए तो मार्जिन भी बढ़ा हुआ है, हमारा पैट भी बढ़ा हुआ है. So it is in line with the overall plan that we had set for ourselves. नहीं, क्योंकि आपने पहले लाइन कही that you would have perhaps done better. What was your expectation कि डॉलर रेवेन्यू में especially what were you anticipating आएगा? नहीं, हम तो कभी गाइडेंस नहीं देते हैं, so we don't comment on that piece. But I'm saying you always expect to be better than what you deliver, right? So उसी हिसाब से देखिए तो we anytime better, but we are personally satisfied because we've done all the right things as far as this quarter is concerned. Okay. Margin भी बढ़ा हुआ है, cash has also been very good, TCV deals have also been overall okay. So I think yes, we are overall happy with it. Yeah, but margins is at 14.7%, ma'am, जहाँ पर पिछले quarter you roughly delivered 16%. तो ये एबरेशन क्यों है? आप लाइक टू लाइक नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर वी हैड डिलीवर्ड 16% एबिटा, एज अगेंस्ट दैट हमारे 16.3% एबिटा हमने डिलीवर किया है। एबिट आप जो बोल रहे हैं, राइट, बेसिकली इज एट अबाउट 14.7, सो आपको 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ये आप इसे सोचिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने जो वी आर लार्जली यूएस बिजनेस, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा अभी 15% बिजनेस है, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दैट एरिया, हम कैपेबिलिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हमने मार्जिन एक्सपेंशन किया हुआ है, दैट इज बिकॉज हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बहुत ड्राइव कर रहे हैं। और हम कमर्शियल कंस्ट्रक्ट्स भी अच्छे कर रहे हैं कस्टमर के साथ। सो इस हिसाब से अगर देखें तो वी आर सैटिस्फाइड विद आवर मार्जिन परफॉर्मेंस इन द करंट क्वार्टर। इसको और बेहतर करने का स्कोप है कामिनी जी as the year progresses और FY25 में स्पेशली? तो हमारा जो फिलॉसफी है ना, अभी वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में से जो बेनिफिट लाएंगे वो हम अपने बिजनेस में इंप्रूव करेंगे। सो टू दैट एक्सटेंट हम लोग एक्चुअली वो नैरो बैंड में ही रहेंगे। हमने जो पहले कपल ऑफ क्वार्टर्स में जो कमिट किया था कि हम 16% पे एग्जिट करेंगे, हमने वो निभाया हुआ है। सो आई थिंक आप FY25 पे मान के चलो, we will probably be in this narrow band that we are at this point of time. Okay. Deal wins पर थोड़ा डिटेल दीजिए। You've clocked nearly about $239 million of deal win if I'm not mistaken. ये किस सेगमेंट से है? BFSI खासतौर से कैसे परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, क्योंकि ये एक पेन पॉइंट रहा दिग्गज कंपनियों के लिए। हाउ इज BFSI डूइंग फॉर बिरला सॉफ्ट? तो आप अगर देखिए तो आप BFSI बिजनेस जो हमारा 20% ऑफ द बिजनेस इज बीन डूइंग वेरी वेल। हमारा अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे आप तो इज ऑलमोस्ट अबाउट 15-16%। सो यू नो वी हैव डन वेरी वेल ऑन BFSI। एज फार एज TCV इज कंसर्न, राइट, हमारा फुल ईयर का नंबर जो है is about 875 million this year, as against we are almost flattish to last year, right? So can deal wins would have been better? Yes, of course it can be better, but हमारी pipeline अच्छी है, we are not losing anything significant, minor deals here and there, so it is encouraging for us. देखो opportunities तो बहुत है, and I think we are focused quarter on quarter to make sure that we improve this going forward.
ओके जब आप कह रही हैं कि थिंग्स में इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड कि क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आने के आसार है, व्हाट आर क्लाइंट्स रियली टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग? So there are 2 or 3 messages जो client हमें बता रहे हैं. One is the key message is that budgets जो last year थे और ये साल जो है वो budgets have not gone down, which I think is a positive thing in a tough macro situation. Secondly, they have opened this up for a lot of players like us जो पहले tier 1 से काम कर रहे थे. They are happy to work with tier 2. So that opens up a lot of opportunities for us. थर्ड इज वो इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो कॉस्ट टेक आउट प्रोग्राम्स में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे जो सेट ऑफ क्लाइंट्स है. डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स आई थिंक अभी 1-2 क्वार्टर लगेंगे, बट आवर सेंस इज दैट बाय सेकंड हाफ ऑफ द ईयर यू शुड स्टार्ट सीइंग द डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कमिंग बैक एज दे ड्राइव मोर एफिशिएंसीज इन देयर करंट रन बिजनेस. सो ब्रॉड आप देखो ये इलेक्शन ईयर है in a lot of countries, so I think there will be some amount of uncertainty the first couple of quarters, but I think we should be back on track after that. आपका annualized revenue कहाँ पर exit कर रहे हैं आप इस साल? So we will be doing at about 637 million actually. अगर आप देखो, you have to remember that would be the number that you will be about 5,200 crores approximately. Okay. And how soon do you think you'll be able to reach that $1 billion mark? वो FY25 में संभव है? Very difficult. I mean, see, we don't give any guidance, but our aspiration is in the next couple of years we should be able to get there. So we are all working towards that. Okay, बहुत शुक्रिया कामिनी जी and good luck to you. Thank you very much. FY25 तो इनफैक्ट BFSI इस कंपनी के लिए करीब 4.4% तक के ग्रोथ लेकर आया है, वहाँ पर स्थिति बेहतर है. और कमेंट्री एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि जब एक क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं कि कंपनियां जो लार्जली दिग्गज कंपनियों के साथ ही दिग्गज भारतीय आईटी कंपनियों के साथ काम कर रही थी वो मिड कैप आईटी कंपनियों के साथ बिजनेस करने को तैयार है और वहां से शायद वो डील विंस और बेहतर होने के आसार बन सकते हैं. तो ये फिलहाल एक बड़ा टेक अवे इस बातचीत का. चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद जानते हैं हमारे जानकारों के रेडार पर और कौन से नए ट्रेड्स आए हैं. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.